Good morning, Mayal. Student myself, Shiksha Maurya. Today I am discussed about topic normal labor and its management. सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन में क्या है? Series of events take place in the genital organs in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through the vagina into the world is called labor. इसका क्या मीन्स है? जो लेबर होता है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है. मीन्स पहले जैसे फर्स्ट स्टेज होता है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज. पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा या लेबर पेन स्टार्ट होगा. इसके बाद फिर क्या होता है कि बेबी निकलता है, फिर क्या करता है प्लेसेंटा निकलता है. तो एक सीरीज़ होता है, इसे कहते हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन जेनाटल ऑर्गन्स. एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है जो टेक प्लेस किया जाता है जेनाटल ऑर्गन्स में इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन. जो हम कॉन्सेप्शन किए हैं वाइबल प्रोडक्ट्स को, उसको एफर्ट लगा के हम आउट ऑफ द वुम्ब से बाहर निकालते हैं थ्रू द वेजाइना इन द वर्ल्ड में. इसे कहते हैं लेबर. इसका पूरा फुल मीनिंग क्या है कि जो लेबर होता है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है. इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्शन किए रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स को हम कॉन्सेप्शन किए रहते हैं उसको वेजाइना के थ्रू स्पेल आउट करते हैं इन द वर्ल्ड में. मतलब वर्ल्ड में बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं लेबर. तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप्स. ये 2 टाइप्स का होता है, यूटोसिया एंड डिस्टोसिया. सबसे फर्स्ट क्या है हमारा यूटोसिया. यूटोसिया क्या होता है देखते हैं. यूटोसिया इज़ कॉल्ड नॉर्मल इफ़ इट इज़ फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. यूटोसिया जो होता है इसे हम नॉर्मल लेबर भी कहते हैं. इसके कुछ क्राइटेरियाज है. जैसे फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट ऑफ एट टर्म. इसमें क्या होता है कि जो लेबर पेन स्टार्ट होता है वो स्पॉन्टेनियसली खुद से स्टार्ट होता है एट टर्म, और टर्म पे मतलब 37 वीक्स पे विद द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. और जो बेबी का प्रेजेंटेशन रहता है वो वर्टेक्स रहता है विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन. मतलब ज़्यादा टाइम लैग नहीं रहता इसमें. नेचुरल टर्मिनेशन विद द मिनिमल एड्स. और जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है वो खुद से, मतलब खुद से बच्चा बाहर निकलता है इसमें विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द मदर्स एंड बेबी. और ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता जो मदर और बेबी को अफेक्ट करे और उनके हेल्थ को अफेक्ट करे. ये हमारा है यूटोसिया या नॉर्मल लेबर. नेक्स्ट हमारा है डिस्टोसिया. डिस्टोसिया क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल लेबर के जो भी क्राइटेरिया है या यूटोसिया के जो भी क्राइटेरिया है उसमें कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो उसे कहते हैं हम डिस्टोसिया. एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर. मतलब कोई भी डेविएशन होता है या अल्ट्रेशन होता है नॉर्मल लेबर में तो उसे हम कहते हैं डिस्टोसिया. नेक्स्ट हमारा है कॉजेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या है यूट्राइन डिस्टेंशन. यूट्रस यूट्रस में डिस्टेंशन होता है तो उसकी वजह से हो सकता है लेबर. मतलब यूट्रस में बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से लेबर हो सकता है. फीटल प्लेसेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन. फीटल प्लेसेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो फीटस होता है जब वो एट द टर्म पहुँच जाता है 37 वीक्स पे तो उसका जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ तक, हाइपोथैलेमस तक एक सेंसेशन जाता है और वहाँ से ACTH हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है. और जो ACTH हार्मोन्स होता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस से, और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहाँ से एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसे कहते हैं ACTH. जो पहला हार्मोन्स था उसे कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं. जो नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स है ACTH, उसका सिक्रीशन होता है और वह जाके एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करने की वजह से वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का या कॉर्टिसोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो प्लेसेंटा पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से वो जाके एक्ट करता है प्लेसेंटा पे. और प्लेसेंटा जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, उसको डिक्रीज़ कर देता है और एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को भी इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से ऑनसेट ऑफ लेबर होता है. तो यह था हमारा ऑनसेट ऑफ लेबर. कॉजेज़ क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होता है या ऑनसेट होता है. नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्टिव सिस्टम ऑफ मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. पहला होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन. मायोसिन
इन्फ्लामेंट एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एंजाइम्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्टिव सिस्टम ऑफ मायोमेट्रियम के। नेक्स्ट है यूट्राइन मसल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उसमें 2 टाइप्स के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और जो बीटा होता है वो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फाल्स पेन या स्पोरियस लेबर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द फाउंड मोर इन प्रेमीग्रेविडा दैन द पैरस वुमेन। ज़्यादातर प्रेमीग्रेविडा और जो पैरस वुमेंस होती हैं जिनको डिलीवरी को लेके या प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा इच्छुक होती हैं, उनमें यह ज़्यादा देखा जाता है स्पोरियस लेबर या फाल्स पेन। या फिर नेक्स्ट है हमारा प्री टर्म या प्री लेबर, मतलब डिलीवरी टर्म पहुँचने से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाना, इसे कहते हैं प्री लेबर। लाइटनिंग क्या होता है। लाइटनिंग में क्या बताया गया है कि लाइटनिंग जो होता है जब बेबी जो होता है डिसेंट डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, मतलब वो फंडस तक रहता है, फिर फंडस से जब वो थोड़ा सा नीचे डिसेंट डाउन होता है एट द टाइम ऑफ लेबर, तो क्या होता है कि मदर को मतलब मदर अच्छे से सांस ले पाती है और जो कार्डियक है उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, इसे कहते हैं लाइटनिंग। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल चेंजेस। लेबर स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले सर्विक्स में कुछ चेंजेस होते हैं, मीन्स जो सर्विक्स होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं सर्वाइकल चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा ट्रू लेबर पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू लेबर पेन के। तो सबसे पहला है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हर टाइम थोड़े टाइम में क्या होगा कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन एक बार आया तो फिर से आएगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो रेगुलर इंटरवल, मतलब थोड़े टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन आता रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली। जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब पहले थोड़ा हल्का पेन होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पेन का फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन, पहला जो मतलब पहले स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा थोड़ी समय के लिए होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ेगी, मतलब सीवियर पेन होगा और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड विथ सो। और इसमें क्या होगा कि सो मतलब क्या होता है कि म्यूकस प्लग रहता है, उसके साथ ब्लड भी दिखाई देता है, इसे कहते हैं सो, जो ट्रू लेबर पेन में दिखाई देता है। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब प्रोग्रेसिवली इफेसमेंट, मतलब जो बच्चा है वो नीचे की तरफ डिशन डाउन होगा और सर्विक्स का धीरे धीरे, जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा तो सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट होगा, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिवली इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, उसे कहेंगे डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। नॉट फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर जो होता है उसका फॉर्मेशन होने लगेगा। बैग ऑफ वाटर में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के वाटर होते हैं, एक फोर वाटर एक हिंड वाटर। जो आगे की तरफ होता है वो सिर्फ मतलब इसमें 2 वाटर्स होते हैं, बैग हिंड वाटर एंड फोर वाटर। नेक्स्ट है हमारा नॉट रिलीव्ड बाय द एनिमा ऑफ सेडेटिव्स। यह जो पेन है इसमें हम एनिमा या सेडेटिव्स देके हम इसको रिलीफ नहीं पहुंचा सकते, मतलब इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। जब यह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे तो मुझे मतलब पता हो जाना चाहिए कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स लेबर पेन के क्राइटेरिया क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। डल इन नेचर, जो पेन होगा वो डल होगा और कॉन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन। और जो पेन होगा वो एब्डोमिनल एरिया में होगा या ग्रोइन एरिया में होगा। मे बी एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस होगा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मैं एसोसिएटेड विद द हार्डनेस ऑफ द यूट्रस। दे हैव नो अदर फीचर्स ऑफ द ट्रू लेबर पेन्स एंड डिस्कस्ड एबव। जो हम ऊपर अभी डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं ट्रू लेबर पेन के। यूजुअली रिलीव्ड बाय द एनाल्जेसिक्स। इसको हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करके हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। और जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें कोई भी एनाल्जेसिक्स या एनिमा कुछ भी देने की नीड नहीं होती और इसमें एनाल्जेसिक्स देके हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा लेबर पेन। लेबर पेन क्या होता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पेनलेस प्रोक्स्टोन कॉन्ट्रैक्शन
विद स्मोल्टेनियसली हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। लेबर पेन, जब लेबर पेन स्टार्ट हो मतलब जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय जो पेन होता है एट द टर्म पहुँचते पहुँचते तो उसे कहते हैं लेबर पेन। सो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑन द सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्सड विद द ब्लड। जो म्यूकस प्लग निकलता है सर्वाइकल म्यूकस प्लग, उसमें ब्लड भी मिक्स होता है, उसे कहते हैं शो। डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ओस। ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है सर्वाइकल बिगिंस टू डायलेट मोर इन द अपर पार्ट दैन द लोअर पार्ट। जब क्या होता है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और नीचे जो सर्विक्स होता है वो धीरे धीरे डायलेट होता है, इसे कहते हैं डायलेशन ऑफ द इंटरनल ओस। फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है एज इट इज़ कंटेंस लिक्विड विच हैज़ पास्ड बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड द बैग ऑफ वाटर। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके बिलो मतलब उसके नीचे की तरफ जो दिखाई देता है उसे कहते हैं बैग ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में क्या है, फर्स्ट स्टेज कब से कब तक स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तक होता है। और ये प्रीमी ग्रेविडा में 12 आवर तक देखा जाता है और जो मल्टी ग्रेविडा वुमेंस होती हैं उसमें 6 आवर तक देखा जाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये जो स्टार्ट होता है फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके एक्सपल्सन ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल। एक्सपल्सन ऑफ द स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जब सर्विक्स होता है फुल्ली डायलेट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, वहाँ से लेके जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तब तक का जो स्टेज होता है उसे कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये प्रीमी ग्रेविडा में 2 आवर्स का होता है और जो मल्टी ग्रेविडा होता है इसमें आधे घंटे का होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यह बच्चे के बाहर निकलने मतलब एक्सपल्सन ऑफ द बेबी से लेकर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा, उसे कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और यह 15-15 मिनट मतलब दोनों मल्टी ग्रेविडा हो या प्रीमी ग्रेविडा दोनों में 15 मिनट ही देखे जाते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द लीस्ट 1 आवर ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ द आफ्टर बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ होने के बाद या प्लेसेंटा के बर्थ होने के बाद हम बच्चे को या मदर को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 1 घंटे तक, उसे कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ये हमारा है स्टेजेस ऑफ लेबर। थैंक यू सो मच। अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।